आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रेड सिग्नल मिलने की वजह से फिर से एक बार ट्रेन को रोक दिया गया और एक दो बार नहीं, ना जाने कितनी बार रेड सिग्नल की वजह से ट्रेन रुकते रुकते चली थी, जिसके चलते जहां इस वक्त मुझे घर में होना चाहिए था, वहीं मैं अभी ट्रेन में बैठकर परेशान हो रहा था। मैंने सोचा था कि 7 बजे तक ट्रेन से उतरने के बाद लास्ट बस पकड़कर अपने घर पहुंच जाऊंगा, मगर अभी रात के 9 बज रहे थे और मैं ट्रेन में ही था, तो जाहिर सी बात है कि अब वो लास्ट बस भी नहीं मिलेगी। खैर, अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। कुछ 5 से 10 मिनटों के बाद सिग्नल ग्रीन हुआ और मेरी ट्रेन चल पड़ी। तकरीबन घंटा भर जैसा वेट करने के बाद मेरा स्टेशन आया। ट्रेन से उतरते ही मैं इस सोच में पड़ गया कि अब क्या करना चाहिए। चूँकि मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर था, तो पैदल तो नहीं जा सकते थे, और रही बात किसी सवारी की, तो गांव होने के कारण कोई साधन मिलना भी मुश्किल लग रहा था। मगर फिर भी मन की तसल्ली के लिए मैं स्टेशन से बाहर निकला और बस स्टैंड की ओर बढ़ने लगा। रास्ते पर चलते हुए जहां तक मेरी नज़र जा रही थी, सिर्फ सन्नाटा ही दिखाई पड़ रहा था। बाकी रास्ते पर एक दो स्ट्रीट लाइटें ही जल रही थीं, जिनमें से कुछ बंद पड़े थे और कुछ ब्लिंक कर रहे थे। खैर, चलते चलते मैं बस स्टैंड पहुंचा, तो बस स्टैंड का नज़ारा भी स्वाभाविक ही था। बस इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सारी बसें वहीं पर खड़ी थीं, मगर कल सुबह से पहले कोई भी बस नहीं चल पाएगी। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि मेरी नज़र वहीं से गुजर रहे एक आदमी पर गई, जिसे रोकते हुए मैंने पूछा, भाई साहब, अभी कोई बस मिलेगी? जिस पर उन सज्जन ने कहा, नहीं भाई साहब, अब कल सुबह 5 बजे से पहले कोई बस नहीं खुलेगी। और ये बोलकर वो सज्जन वहाँ से चले गए। अब मेरे पास बस स्टैंड पर रात गुजारने के अलावा और कोई चारा नहीं था, सो मैंने वही किया। पास ही में लगे एक बेंच पर आराम से पैर फैलाकर बैठ गया। कुछ देर तक तो बस स्टैंड पर 2-4 लोग आते जाते रहे, मगर जैसे जैसे रात घनी होती गई, वैसे वैसे वहाँ पर लोगों की तादाद भी कमती चली गई। एक वक्त ऐसा भी आया जब बस स्टैंड पूरी तरह से खाली हो गया, यानी मुझे छोड़कर अब बस स्टैंड पर कोई भी मौजूद नहीं था। कुछ देर तक तो मैं बड़े आराम से बस स्टैंड की खामोशियत को निहारता रहा, मगर बढ़ते वक्त के साथ ही मुझे जोरदार नींद भी आने लगी थी। तो मैं उसी बेंच पर अपने बैग को माथे के नीचे रखकर पसर गया, और फिर नींद ने कब मुझे अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी नींद हल्की हुई, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आसपास ढेर सारे कुत्ते भौंक रहे हों। जब भारी आंखों से उठकर देखा, तो पाया कि 2-4 कुत्ते मुझे घेरे खड़े हैं और जोर जोर से भौंके जा रहे हैं। पर जब मैंने उन कुत्तों को ध्यान से देखा, तो पता चला कि वो मुझे नहीं बल्कि मेरे पैरों की ओर देखकर भौंक रहे हैं, जो कि काफ़ी अजीब बात थी, क्योंकि मेरे पैरों के पास तो कोई था ही नहीं। खैर, मैं उन कुत्तों को नज़रअंदाज करके दोबारा सोने की कोशिश में लग गया, जिसके कुछ देर बाद वो कुत्ते भी वहाँ से चले गए। अभी मुझे आंख बंद किए हुए 2-4 मिनट ही बीते होंगे कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई मेरा पैर पकड़कर खींच रहा हो। मगर उस वक्त मैं इतनी गहरी नींद में था कि मैंने आंख खोलना भी ज़रूरी नहीं समझा, और मैं वापस से सरक कर अपनी जगह पर आ गया। अभी मैं वापस अपनी जगह पर आया ही था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने अपनी ठंडी हथेली से मेरे पैरों को पकड़ा और एक झटके से खींचकर मुझे बेंच से नीचे गिरा दिया। औंधी मुंह जमीन पर गिरने की वजह से मुझे काफ़ी जोर की लगी
और जब आंख खोलकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक पल को ऐसा लगा जैसे अभी मेरा कलेजा मुंह में आ जाएगा। दरअसल मेरा पैर एक लंबे से आदमी ने पकड़ रखा था। उस आदमी की आंखें लाल चमक रही थीं और चेहरा इतना डरावना था कि पल भर के लिए किसी की भी सांसें थम जाएं। इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट कर पाता, वो मुझे घसीटते हुए पास ही में खड़े उन बसों की ओर ले जाने लगा। मैं उस आदमी से लगातार अपने जान की भीख मांगे जा रहा था, मगर मेरे लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद भी उस आदमी के कानों में जू तक ना रेंगी। फिर वो आदमी मुझे एक बस के सामने ले गया और मेरा पैर छोड़कर पीछे हट गया। इस मौके का फायदा उठाकर मैंने वहां से भागना चाहा, मगर पता नहीं क्यों वहां से उठना तो दूर, मैं अपने शरीर को हिला तक नहीं पा रहा था। मैं बहुत चीखा चिल्लाया, क्योंकि चीखने चिल्लाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। तभी अचानक ही जिस बस के सामने मैं लेटा हुआ था वो बस अपने आप ही चालू हो गई, जबकि उस बस में कोई ड्राइवर भी नहीं था। बस के स्टार्ट होने से मुझे कहीं ना कहीं ये अंदाजा लग गया था कि अब क्या होने वाला है। मौत के डर से मेरा पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। एक बार फिर मैंने उस आदमी से जान की भीख मांगते हुए कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने ये कहा ही था कि वो बस अपने आप ही बंद हो गई और वो लाल आंखों वाला आदमी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फिर मैंने जब अपने शरीर को हिलाकर देखा तो मैं बिल्कुल फ्री हो चुका था। खुद को आज़ाद पाकर मैंने अपना सामान उठाया और बस स्टैंड से बाहर भागने लगा। फिर जैसे ही मैं बस स्टैंड से बाहर निकला कि मैं किसी आदमी से बहुत जोर से टकराया। होश संभालते हुए जब मैंने उस आदमी का चेहरा देखा तो पाया कि ये वही सज्जन है जिनसे मैंने बस के बारे में पूछा था। तभी उन्होंने कहा, आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिर मैंने उन्हें पूरी बात बता दी, जिस पर उन्होंने बताया कुछ हफ्ता भर पहले वो आदमी काम के बाद इसी रास्ते से घर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि बस स्टैंड में कुछ चोर घुस आए हैं और एकाएक गाड़ी के पार्ट्स को खोल रहे हैं। मगर तभी उन चोरों की नज़र उस आदमी पर पड़ गई और उन चोरों ने उस अकेले आदमी को खूब पीटा। वो आदमी अपने बच्चों के नाम पर जान की भीख मांगता रहा, मगर उन दरिंदों ने उसकी एक ना सुनी और उसे पीट पीट कर मार डाला। और तब से उसी आदमी की आत्मा यहाँ पर भटकती रहती है। ये सुनकर मुझे उस आदमी के लिए बहुत बुरा फील हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।